हेलो गाइज, वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी डे में आप सभी का फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है तो मीन्स हमारा क्या होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनना। तो मैंने आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके बारे में बता चुका हूं और आज हम बात करेंगे कि जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए जब बनता है वो किस सिचुएशन में कैसे बन रहा है। तो सबसे उसके अंदर पहले हम बात करेंगे स्टेप की। तो हमारे पास जो स्टेप आते हैं वो सबसे पहला आता है इनिशिएशन आता है, फिर इलोंगेशन आता है, फिर टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन स्टेप है वो क्या कहता है कि हमारे पास, मैं इससे बता देता हूँ कि हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है भाई। तो डीएनए के ऊपर हमारे पास जो ये प्रोमोटर है और ये टर्मिनेटर है, प्रमोटर और टर्मिनेटर। प्रमोटर जब स्टार्टिंग होता है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, प्रमोटर से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, इनिशिएशन, ठीक है ना। अब वो वहां से स्टार्टिंग होने के बाद कहाँ तक जाता है, टर्मिनेटर तक जाता है, मीन्स एंडिंग पॉइंट जहां पे वो खत्म हो रहा है। क्या भाई, एंडिंग पॉइंट जहां पे वो खत्म हो गया, इसको बोलेंगे टर्मिनेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और टर्मिनेशन के बीच में जो जो कोडोन, जो जो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हुआ है, जो फ्रेगमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन थे जिसको हमने स्ट्रक्चरल जीन बोला, क्या बोला भाई, स्ट्रक्चरल जीन बोला। और ये स्ट्रक्चरल जीन जितने एक्सप्रेस हुए, ट्रांसक्रिप्शन हुए, उनको बोला है हमने इलोंगेशन। क्या बोला है उस पार्ट को, उस टाइम को, उस कंडीशन को, इलोंगेशन। तो हमारे पास नॉर्मली 3 सिचुएशन बनती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। इलोंगेशन क्या है, वो पॉइंट जहां से वो पूरा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। टर्मिनेशन जहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्ट होना बंद कर देता है। अब बात आती है कि इनिशिएशन की बात करते हैं। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल्स के अंदर ये कंडीशन हमें अलग अलग देखने को मिलती है। पहला पॉइंट, अलग कैसे हुई सर, तो ये अलग ऐसे होती है, यूकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि यहाँ पे वो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, और जो प्रोकार्योटिक के अंदर है न्यूक्लियस है ही नहीं तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं अलग अलग कंडीशन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमें उन्हीं कंडीशन को इनिशिएशन कहाँ पे कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं और इसमें कौन हेल्प कर रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो मैं वैसे नॉर्मली बता देता हूँ यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है। तो हम बात करते हैं पहले इनिशिएशन की। तो हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन आएगा, तो हम बात करेंगे इनिशिएशन। तो स्टार्टिंग पॉइंट करने से पहले हमारे पास एक कंडीशन आती है कि इसको रिकॉग्नाइज कहाँ से करें, ये कैसे पता लगेगा। एक बार मैं प्रोकार्योटिक की बताऊंगा फिर यूकार्योटिक की, तो थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना, ठीक है ना। प्रोकार्योटिक में कौन एनालाइज करेगा कि ये प्रोकार्योटिक में इनिशिएशन यहाँ पे होना है, तो हमें एक पॉइंट तो ये पता करना है जहां पे प्रमोटर होगा वहां से स्टार्टिंग होगा। तो प्रमोटर के लिए हमें क्या क्या रूल्स होने चाहिए भाई, यहाँ पे प्रमोटर है, समझ में आया मेरी बात भाई। आप शादी में जाते हो तो शादी के लिए वहां पे क्या ऐसा कार्य, कैसे कौन सा फंक्शन हो रहा है कि हमें पता लगेगा कि यहाँ शादी हो रही है, तो वहां पे हमें दूल्हा और दुल्हन मिलेंगे, यस और नॉट। तो दूल्हा दुल्हन के बेस में बता ये शादी है। यदि हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रमोटर पे हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे ही प्रमोटर को बेस पे हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर दें। समझ में आ गया आपको मेरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मार्क लगाना है कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में कंडीशन अप्लाई हो। पर मैं अभी क्या बता रहा हूँ, ये दोनों को नहीं छेड़ना अभी, ठीक है ना। अभी किस बताना है, इनिशिएशन। तो प्रोकार्योटिक में क्या कंडीशन है हमारे पास और यूकार्योटिक में क्या कंडीशन है, तो ये बात करेंगे। तो प्रोकार्योटिक में हमारे पास कंडीशन आती है कि जो प्रोकार्योटिक सेल है, सबसे पहले ये कहाँ हो रही है भाई, साइटोप्लाज्म। कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। ये कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में। कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में, पहला पॉइंट। अब बात है कि प्रमोटर तक पहुंचते हैं अपन। प्रमोटर में हमें यहाँ पे कंडीशन दिखाई देती है, वो कह रहा है कि जब भी ये इनिशिएट होगा, यहाँ पे शुरुआत होगी, तो जो प्रमोटर है
जो साइट है उससे 10 नाइट्रोजन 10 नाइट्रोजन बेस पहले ये स्टार्ट हो सकता है, हो जाएगा। और यदि इसमें बात करें अलग अलग कंडीशन है, यस और नो। और यहां पे हम जो दूसरी की बात करें यूकारियोटिक में, यहां पे हमें 20 नाइट्रोजन बेस बिफोर स्टार्ट हो रहा है, किससे? प्रमोटर साइड भाई, ठीक है ना। प्रमोटर साइड यहां भी लिखना है आपको, कितना? 20 मीन्स, अब मैं बता देता हूं, जैसे कि ये हमारे पास प्रमोटर है, तो हमारे पास प्रमोटर से पहले हमारे पास जो बेस है ATGC ऐसे करके वो मतलब 10 तक जाता है। प्रमोटर के इधर जाएंगे तो क्या हो गया? 10 हो गया, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस प्लस होता चला जाता है, ये सर नो। तो 10 पहले से ही कहीं कोई चीज़ डिलीट ना हो जाए या कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो पहले से उसको चीज़ को स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे हमारे पास 10 तक जाता है। और यदि इसमें बात करें तो यहाँ पे -35 से 20 तक जाता है। तो 20 माइनस नॉर्मली आप मान के चलो कि 20 तो माइनस करेगा, तो -35 तक वो नाइट्रोजन में इसको करता है। अब बात आती है कि चलो चला गया, हम मान लिया हमने, अब वो किस कंडीशन पे वो यहाँ के पीछे गया, तो हमारे पास एक कंडीशन आती है, ठीक है ना। हमने उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, उस फिगर को, उस नाइट्रोजन बेस को जहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो है हमारे पास TA तो हमारे पास ये जो सिचुएशन है, ये जो हमारे पास एक फ्रेगमेंट है, सीक्वेंस है, ये क्या है? सीक्वेंस मिलती है। और इस सीक्वेंस को हमने बोला है प्रिबनव सीक्वेंस। क्या है? प्रिबनव सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जहां पे भी उसको दिखाई देगी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई लाइन। यहां पे क्या है? ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रिबनव सीक्वेंस। यहां पे भी हमें एक सीक्वेंस दिखाई देगी, और वो सीक्वेंस कैसे होगी उसको बोलते हैं हम टाटा। यहां पे कितने हैं भाई? 6 हैं। आप लिख सकते हो इसमें कितने नाइट्रोजन हो गए? 6 नाइट्रोजन बेस होंगे। कितने होंगे? 6 नाइट्रोजन बेस इनिशिएशन करने। यहां पे हमारे पास हो गया टाटा। यहां पे हमारे पास ये टाटा है, इसको हमने सीक्वेंस या प्रिबनव बॉक्स बोलते हैं। इसको बॉक्स लिख लो, प्रिबनव बॉक्स। और इसको हमने बोला है टाटा बॉक्स। क्या बोला भाई इसको? टाटा बॉक्स। अब जैसे ही टाटा बॉक्स उसको दिखाई देगा, वहां से वो स्टार्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे कितने? ये कितने? 1 2 3 काउंट करेंगे, 7 बेस पेयर, 7 नाइट्रोजन बेस पेयर। 7 नाइट्रोजन। तो क्या समझ में आया आपको? तो इनिशिएशन में हम जब देखते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ प्रमोटर साइड पे 10 नाइट्रोजन बेस V4 हमें रिप्रेजेंट करता है, 10 V4 प्रमोटर से पहले। यहाँ पे जो हमें एक बॉक्स दिखाई देगा प्रमोटर के पास, जिसको हम बोलेंगे टाट प्रिबनव बॉक्स बोलते हैं। आप ये याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे टी की जगह पे हमें यहाँ एक, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 हैं, ये याद रखना है आपको। इसको जब प्रोकार्योटिक में बात करते हैं इसको प्रिबनव बॉक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? टाटा बॉक्स। ये सीक्वेंस है भाई, क्या है? ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस पे क्या करेगी? सीक्वेंस जैसे मिलेगी, अब भाग के आएगा सिग्मा। अब इनिशिएशन करने के लिए मींस हमारे पास जो साइट है वो क्या हो गई? रिकॉग्नाइज हो गई, रिकॉग्नाइजेशन साइट हो गई है। उस साइट को मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये मोहर लग गई कि यहां से स्टार्ट करनी है। और जैसे ये रिकॉग्नाइज होगी, अब आएगा यहां से भागकर सिग्मा आ जाएगा। जैसे ये रिकॉग्नाइज हो गया हमारी साइट, तो यहां पे भाग के आएगा प्रमोटर पे सिग्मा। कौन आएगा भाई? सिग्मा आ जाएगा दौड़कर, ठीक है ना। और सिग्मा रिकॉग्नाइज और अलग से एक और रिकॉग्नाइज कर देगा कि यहां से परफेक्ट है और यहां से स्टार्टिंग करनी है। तो हमारे पास एक तरह से हम ये कह सकते हैं, प्रमोटर के पास एक तो हमें ये टाटा बॉक्स देखना है यूकारियोटिक में, और बाद में रिकॉग्नाइज ये हो गया कि यहाँ पे जस्ट उसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा आ जाएगा। उसको वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के बाद, देखने के बाद, और वहाँ से वो स्टार्टिंग करना स्टार्ट कर। अब जैसे सिग्मा आता है, फिर आता है उसका कोर एंजाइम। क्या आता है भाई? कोर एंजाइम। तो मैं ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आते हैं कि जो
हमारे पास प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा आ गया भाई। कौन आ गया, सिग्मा आ गया। जैसे सिग्मा आता है उसके जस्ट बाद यहां पे क्या ऐड आ जाएगा, कोर एंजाइम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कोर एंजाइम। क्या आ जाएगा भाई, कोर एंजाइम आएगा। अभी जो स्ट्रक्चर है कैसे बनती दिखाई देगी, अब यहां से हमें अलग स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि हमारे पास कुछ चीजें और आती हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में। अब हमारे पास इनिशिएशन हो गया है, खत्म हो गया है, यहाँ पे जैसे ही सिग्मा और कोर एंजाइम आएगा इनिशिएशन खत्म। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो स्टार्ट होती है इलोंगेशन। क्या स्टार्ट हो गया भाई, इलोंगेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। इलोंगेशन स्टार्ट होता है तो इसमें हमारे पास क्या है, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो सिग्मा आ गया, फिर कोर एंजाइम आया। कोर एंजाइम जो होते हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आरएनए प्रोकार्योटिक में बात करें या यूकार्योटिक में बात करें तो हमें जो कोर एंजाइम है वो हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। फिर मैं नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं, आरएनए पॉलीमरेज यदि हम यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक दोनों की बात करें तो प्रोकार्योटिक में वो जो होता है हमारे पास वो सिंगल होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। बट वही यूकार्योटिक में बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आपको कुछ याद नहीं है, RMT। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो क्या बनाता है, mRNA बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या बनाता है, tRNA बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोर एंजाइम है ये और जो सिग्मा है ये दोनों मिलकर एक तरह से जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका एक तरह से निर्माण करते हैं, बनाते हैं और वो काम करते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशंस है वो न्यू अलग हो जाती है। अब देखो हम अलग बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, कैसे ये कोर एंजाइम आगे जा रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो जहां से इस प्रमोटर है, अब हमारे पास जो कंडीशन है ये बन जाती है। ध्यान से सुनना भैया, मीन्स जहां पे प्रमोटर होता है उसके जस्ट बाद एक बबल बन जाता है, इसको बोलते हैं डीएनए बबल। ये प्रमोटर है, ठीक है, और ये टर्मिनेटर है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो, अब बात आती है कौन सा पार्ट यहाँ पे ट्रांसक्राइब होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिट होगा, जो ट्रांसक्राइब होगा वो कौन सा होगा, टेम्पलेट, एंटीसेंस, नॉन कोडिंग। तो इन तीनों में से आप कोई बोल सकते हो। मीन्स हमारे पास जैसे ऊपर वाला है, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड थे जो कि हमने ब्रेक डाउन कर दिए, ठीक है ना। अलग से कर देता हूँ ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे टूट गए। तो हमारे पास ये ट्रांसक्राइब हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे अटैचमेंट हो गई है, ठीक है ना। हमारे पास अटैचमेंट होने के बाद ये बनना स्टार्ट हो गया। दूसरा डायग्राम, अब पहले क्वेश्चन में वो आ गया, वो बता देता हूँ कि कौन सा आएगा। तो जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट, ठीक है ना, या एंटीसेंस या नॉन कोडिंग। क्या आएगा, नॉन कोडिंग। अब ये चलेगा किस से किस तरफ, ये चलेगा 5 से 3 की तरफ। किस तरफ चलेगा, 5 से प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गई इसमें 3-4, तो वो आपको याद करनी है। अब हमारे पास दूसरा जो है इसके अंदर लिखते हैं। अब ये देखो जैसे ही आगे बढ़ेगा, अब थोड़ा ये आगे बढ़ गया है बबल, ठीक है ना। ये जो डीएनए बबल है ये अब बढ़ता जा रहा है आगे, और जो प्रमोटर वो नहीं बढ़ेगा, वो तो अपनी पोजीशन पे सेम जगह पे है, ये नहीं बढ़ेगा। और टर्मिनेटर भी सेम जगह पे है।
लेकिन जो आरएनए यहाँ पे जो सिग्मा कोरेंजाइम था प्लस होके क्या आरएनए जो पॉलीमरेज है ये भी क्या हो गया, दोनों मिलके इन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही कोरेंजाइम आया सिग्मा यहां से भाग गया, रिमूव हो गया। क्या हो गया भाई, रिमूव हो गया था। अब ये आरएनए जो पॉलीमरेज है, कोरेंजाइम इसके अंदर आते हैं और ये जो आरएनए प्लेज है पॉलीमरेज है ये बाइंड हो जाता है और आरएनए बनाना स्टार्ट कर देता है। किसके ऊपर, डीएनए से आरएनए बना रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा। स्टार्टिंग में जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या, इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। जब आता है ये आरएनए क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए है वो डीएनए डिपेंडेंट हो जाता है, पॉलीमरेज के साथ काम करता है, ठीक है ना, दोनों मिलकर। अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस है पहले छोटा सा था, ये यहां से यहां तक बना था, अब देखो और आगे बढ़ गया तो इसकी जो लेंथ है वो और बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ठीक है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज इसमें हेल्प कर रहा है। कौन है भाई, आरएनए पॉलीमरेज इसको लेके जा रहा है। फिर और डायग्राम बनाते हैं। ये बबल्स और आगे चला गया, प्रमोटर वहीं की वहीं है, टर्मिनेटर वहीं की वहीं है, बस बबल्स आगे बढ़ता जा रहा है और जो लेंथ है आरएनए की वो और बड़ी हो गई, ठीक है ना। अब एक और डायग्राम बनाते हैं। अब बबल है टर्मिनेटर तक पहुंच गया भाई, कहां तक पहुंच गया, प्रमोटर, और ये पहुंच गया टर्मिनेटर। और जो ये आरएनए है ये इतना बड़ा हमारे पास आ गया। समझ में आ रहा है आपको, जैसे ये यहां तक आया, अब जैसे ये टर्मिनेटर एंड तक पहुंचा ये आरएनए बन रहा है भाई, एम आरएनए बन रहा है। ये जो एमआरएनए बन रहा है ये, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये जब जैसे ही टर्मिनेटर पॉइंट तक पहुंचेगा तो हमें कुछ चीज़ें, हमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो गई, जो अटैचमेंट है, मैं वन बाय फिर बताऊंगा इस चीज़ को अलग से थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एक बार जो डायग्राम है उसको फॉलो करना है अपन को, ठीक है ना। तो मैंने डायग्राम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये डायग्राम को थोड़ा फॉलो करना है अपन को, ठीक है ना। ये रिमूव हो जाता है जैसे ही स्टार्टिंग होता है, कोरेंजाइम आता है, कोरेंजाइम आते ही क्या करेगा, भाग जाएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट कर देगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही यहां पे आता है तो यहां पे जैसे टर्मिनेटर तक पहुंचता है यहां पे आता है आरएचओ, रो फैक्टर। यहां पे ये क्या था, सिग्मा फैक्टर था और रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर आएगा ये कोरेंजाइम रिमूव हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, मींस यहां से जो सीक्वेंस है कोरेंजाइम लेके चल रहा था, आरएनए पॉलीमरेज साथ चल रहा था, आरएनए पॉलीमरेज तो क्या करेगा, आरएनए चेन बनाएगा, कोरेंजाइम क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा साथ में, ठीक है ना। तो यहां पे जो आरएचओ फैक्टर है, ये शॉर्ट में लिखना है भाई अपन को, आरएचओ जो फैक्टर है ये क्या कर देगा, जैसे यहां पहुंचेगा तो जो पॉलीमरेज है प्लस में कोरेंजाइम है, वो क्या करेंगे, यहां से दौड़ जाएंगे। क्या करेंगे भाई, दौड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, यहां से जो जैसे ही आरएचओ फैक्टर आएगा, ठीक है ना, एमआरएनए पर से पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज है और कोरेंजाइम है, दोनों वहां से रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जो आरएचओ रो फैक्टर है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेशन फैक्टर। तो इलोंगेशन जैसे हुआ, टर्मिनेशन में क्या आएगा, टर्मिनेशन एंड आ गया, टर्मिनेशन में क्या आएगा, रो फैक्टर आएगा। इसमें क्या आया था, सिग्मा फैक्टर। इसमें क्या आया था, आरएनए पॉलीमरेज प्लस में कोरेंजाइम, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास ये हमें दिखाई देती है। जैसे ही रो फैक्टर आएगा वहां से वो ये जो है एमआरएनए है ये वहां से अलग हो जाएगी, ये अलग आ गई, ठीक है ना। अब इस एमआरएनए पर हमारे पास दो चीजें मिलेंगी,
इस पे क्या मिलेंगी, दो चीज़ें मिलेंगी। ये जो हमारे पास है, ठीक है ना, इनको हमने बोला है एक्सोन या इंट्रॉन। मीन्स मैं एक बार थोड़ा सा और क्लियर बता देता हूँ कि एक्सोन इंट्रॉन क्या होते हैं, बाकी कन्फ्यूजन ना हो आपको। मैं बता चुका हूँ वैसे तो नॉर्मली पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक के बेस पे देखेंगे। हमारे पास ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ भाई, हमारे पास ये mRNA है, ठीक है ना, क्या है भाई, mRNA है। ये जो mRNA के ऊपर जो पार्ट जीन का एक्सप्रेस हुआ है, जो पार्ट जीन का एक्सपर्ट हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेस होने वाला है, प्रोटीन बनेगा जो फंक्शनल है, मीन्स एक होगा फंक्शनल पार्ट और एक होगा नॉन फंक्शनल पार्ट। जो ट्रांसक्राइब हुआ उसकी बात कर रहा हूं, और फंक्शनल पार्ट को हमने बोला है एक्सोन और नॉन फंक्शनल बोला हमने इंट्रॉन। क्या बोला भाई, इंट्रॉन। अब हमें एक्सोन इंट्रॉन में से अलग करना है। क्या करना है, एक्सोन इंट्रॉन में से अलग करना है। तो हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास दो टाइप के हो जाते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। पहले तो बात आता है सिस्टोन क्या है। सिस्टोन हमने बोला जो फंक्शनल पार्ट है वो रिलीज क्या आता है, रिलीज हो रहा है बॉडी के पास से, मतलब सेल बॉडी के पास से। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, तो हमने बोला उसको पॉली। और ये जो होता है यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक में होता है। किसमें होता है, प्रोकार्योटिक में। और जो मोनोसिस्टोनिक होता है वो यूकार्योटिक सेल्स के अंदर हमें दिखाई देता है। समझ में आया आपको। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि यूकार्योटिक सेल्स के अंदर और सिचुएशन, या अब ये क्या करेगा, जो प्रोकार्योटिक उसके अंदर वो एक्सप्रेस करेगा करेक्टर को, और वहाँ पे जो एनर्जी है, ट्रांसमिशन एनर्जी कौन से करते हैं, वहाँ से 5 से 3 डायरेक्शन चला था, और वहाँ पे ATP GTP UTP CTP हमें एनर्जी की यूज होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और हम इसमें जो इलोंगेशन पीरियड है उसके अंदर हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, RNA पोलिमरेज उसमें हेल्प कर रहा है, तो हमें ये सिचुएशन हमें दिखाई देती हैं। तो जो सिग्मा है वो हेल्प कर रहा था पॉली एंजाइम का अटैचमेंट करने के लिए, स्पेसिफिक जो साइट है उसको अटैचमेंट करने के लिए, ठीक है ना। जो DNA के अंदर जो प्रमोटर साइट है जिसको हम बोल रहे थे वहाँ पे बाइंड कर रहा था, ठीक है ना, सिग्मा को। फिर जो इलोंगेशन में हमने देखा कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है और उसके अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन भी किया, और हमें जो mRNA की जो चेन है, ये क्या है भाई, mRNA की चेन है, ये ग्रीन वाली जो दिखाई दे रही है mRNA की चेन बननी है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर लार्ज। और ये तब तक बनेगा जब इसके अंदर दो हम बोल सकते हैं, जब तक टर्मिनेशन पॉइंट ना आ जाए, तब तक वो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो वो टर्मिनेटर साइड तक पहुंचता है, ठीक है ना। और किस पे बोलते हैं, एंटीसेंस टेम्पलेट और नॉन कोडिंग सेंस बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर हो रहा है, और कहाँ से आ रहा है, 5 से 3 प्राइम पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो रियो फैक्टर है वो रिकोगनाइज कर रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्रांसक्राइब है इसका जो स्ट्रक्चरल जीन का यहाँ तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास जो बेस पेयर आते हैं वो उसके अंदर जो प्रेजेंट थे, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सीक्वेंस को एंटीसेंस से हम उसको वहाँ से रिलीज करते हैं। तो हम बाद में फिर बात करेंगे कि प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक के अंदर जो मोनोसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक के अंदर थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो अलग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी। गुड लक, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट